नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल संगम क्लासेज पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम याद करेंगे संविधान के 2200 भाग, वो भी चुटकियों में और ट्रिक के साथ। चलिए दोस्तों, तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में जान लेते हैं। मूल संविधान में देखिए, मूल संविधान में हमारे जो अनुच्छेद हैं वो 395 थे। कितने थे? 395। और वर्तमान संविधान में संशोधन होकर के अनुच्छेदों की संख्या 475 हो गई है। और अनुसूची जो थी हमारे मूल संविधान में 8 थी। कितनी थी? 8 थी। और वर्तमान समय में अनुसूची परिवर्तित होकर के कितना हो गई है? 12। और भाग कितने थे मूल संविधान में? भाग थे हमारे 22। तो 22 अब कितने हो गए हैं? अब बदल करके हो गए हैं 25। साथियों, आज में हम बात करेंगे संविधान के भाग पर। कितने भाग थे मूल संविधान में? 22 भाग थे। और वर्तमान में कितने हो गए हैं? 25। तो चलिए देख लेते हैं कब कब किस तरीके से परिवर्तित हुए हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में के संविधान में भाग 25 हो चुके हैं। तो हमारा जोड़ा गया था 4A, संविधान का भाग जोड़ा गया 4A, जिसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य 4A कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भाग A को जोड़ा गया। इसे भाग क भी कह सकते हैं। और भाग 9A, भाग 9A में क्या है? ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था या ग्राम पंचायत को 73वें संविधान संशोधन में 1992 में जोड़ा गया। और भाग 9B, भाग 9B में सहकारिता है। क्या है? सहकारिता। अब 74वें संविधान संशोधन में 1992 में ये जोड़ा गया था। भाग 9B सहकारिता 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। अब देखेंगे भाग 14A, भाग 14A में है अधिकरण का उल्लेख। क्या है? अधिकरण का उल्लेख। ये 97वें संविधान संशोधन में 2011 में हमारे संविधान में जोड़ा गया। भाग 14A अधिकरण का उल्लेख 97वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो चलिए दोस्तों, हम ट्रिक के सहायता से याद करते हैं। फटाफट से मात्र 10 मिनट के अंदर याद कर लेते हैं संविधान के सभी भाग। दोस्तों देखते हैं भारतीय संविधान के भाग। क्या याद करेंगे हम? आज भारतीय संविधान के भाग याद करेंगे। तो भाग 1 देखते हैं। सबसे क्या देखते हैं? भाग 1, संघ का नाम तथा उसका राज्य क्षेत्र। क्या है दोस्तों? संघ का नाम तथा उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो इसको देखिए, इसको हम कैसे रिलेट करते हैं। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है। तो बचपन में दोस्तों हम क्या करते थे? कोई भी कॉपी खरीद के लाते थे या कोई किताब खरीद के लाते थे, तो सबसे पहले उसका क्या करते थे? उस पर हम अपना नाम लिखते थे। क्या करते थे? उस पर हम अपना नाम लिखते थे। तो ठीक है दोस्तों, तो जैसे कॉपी लाए खरीद के बचपन में और उस पर संघ का नाम लिखते थे। उसके बाद क्या लिखते थे? उसमें क्या क्या लिखेंगे? कौन सा विषय होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा राज्य क्षेत्र। तो हमारा भारत का संविधान नया नया बन रहा था, तो उसमें उसको पहले भाग में क्या करेंगे? उसके नाम के बारे में डालेंगे, संघ का नाम। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान देंगे तभी ये याद होगा, क्योंकि ये ट्रिक है। ठीक है। और ट्रिक अगर आप जब से रिवाइज नहीं करेंगे 1-2 बार, आप इस वीडियो को 1 या 2 बार भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए, भूले कभी न। और ये हर परीक्षा में आता है, इसलिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अब भाग A हो गया संघ का नाम तथा उसका राज्य क्षेत्र। अब हम देखते हैं भाग 2। भाग 2 क्या है? नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 क्या है? नागरिकता से संबंधित, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब इसको हम याद कैसे करते हैं? भाग 2, भाग 2 में क्या है? नागरिकता। क्या है? नागरिकता। अब देखिए, नाग जो है उसका मुंह किस तरीके से होता है? 2 की तरह होता है। कैसे होता है? 2 की तरह। अब 2 को हम याद करेंगे, भाग 2 और नाग, भाग 2 और नाग। तो नाग का मुंह कैसे होता है? 2 की तरह होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से याद करेंगे। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारा 2 क्लियर हो गया। भाग 1 संघ का नाम था उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता। ठीक है। अब हम देखेंगे भाग 3। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं भाग 3।
भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। ठीक है, मौलिक अधिकार, यहाँ पे देखिए अ को रिलेट करिए 3 से। अब देखिए अ को रिलेट करिए 3 से, तो 3 जो है अ की तरह लग रहा है ना, 3 अधिकार। ठीक है, तो क्या है, मौलिक अधिकार। ठीक, इस तरीके से हमारा याद हो गया भाग 3 मौलिक अधिकार। चलिए अब देखते हैं अगला भाग 4। तो भाग 4 को हम कैसे याद करेंगे, देखिए भाग 4 को याद करेंगे हम। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाग 4, इसमें कितने शब्द हैं, राज्य 1 हो गया, नीति 2 हो गया, निर्देशक 3 हो गया, तत्व 4 हो गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 शब्द हो गया और कितना है, भाग 4। या फिर इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं डीपीएसपी। क्या कहते हैं, डीपीएसपी। D1 S2 D1 P2 S3 और P4। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं हम इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 1 2 3 4, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। भाग 4 को हम रिलेट करेंगे डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ठीक है, चलिए हम भाग 4A को देखते हैं। हम देखिए भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मतलब नागरिकों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और भाग 4A में क्या है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। जो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है नागरिकों के लिए, तो उन्हीं नागरिकों के लिए यहाँ पे मौलिक कर्तव्य हैं। या फिर आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जो क है यहाँ पे भाग 4 क भी हो सकता है। तो भाग 4 क को यहाँ से मौलिक कर्तव्य इस क से रिलेट करेंगे, इस क से रिलेट करके हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाग 4 क, अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे भाग 5। चलिए दोस्तों भाग हम 5 को देखते हैं। भाग 5 में क्या है, संघ का उल्लेख। क्या है दोस्तों, भाग 5 में क्या है, संघ का उल्लेख। दोस्तों भाग 5 में है संघ का उल्लेख। अगर संघ को हम अंग्रेजी में देखें तो इसको कहा जाता है यूनियन। क्या कहा जाता है दोस्तों, यूनियन। और यूनियन देखिए क्या है, UNION। अगर इसका हम काउंट करें, इसको काउंट करें हम 1 2 3 4 5, तो संघ का उल्लेख 5 अक्षर होते हैं, तो इसको हम 5 से रिलेट करके इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा भाग 5 को जो है, भाग 5 में केंद्र के बारे में दिया गया है, संघ का उल्लेख है। तो भाग 5 को केंद्र का संविधान भी कहा जाता है। क्या कहता है, भाग 5 को केंद्र का संविधान कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए इस तरीके से ये याद हो गया। अब देखते हैं भाग 6। भाग 6 देखते हैं। भाग 6 में क्या है, राज्य का उल्लेख है। क्या है दोस्तों, भाग 6 में हमारे राज्य का उल्लेख है। तो राज्य को इंग्लिश में कहते हैं स्टेट्स, STATES। अगर इसको हम गिने तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, तो भाग 6 अक्षर हैं, तो इसको हम 6 से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं हम। हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं भाग 7। भाग 7 को हम कैसे याद करेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। भाग 7 देखिए, भाग 7 100 से 7, भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में। तो इसको याद कैसे करते हैं, भाग 7 100 से 7, 100 से समाप्त कर दिया गया है 100 से 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में। ठीक है दोस्तों, देखें कैसे, भाग 7 100 से 7, 100 से समाप्त कर दिया गया है 100 से 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में। तो अब उम्मीद करते हैं आप जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए, भाग 7 100 से 7, 100 से समाप्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं भाग 8। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित राज्यों के बारे में उल्लेख। क्या है दोस्तों, केंद्र शासित राज्यों के बारे में उल्लेख। बड़ा संयोग है दोस्तों, देखिए बहुत संयोग है इसमें। देखिए केंद्र शासित राज्यों के बारे में बात की जा रही, संयोग से हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। ठीक है दोस्तों, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनकी चर्चा हमारे भाग 8 में हुई है।
तो भाग 8 में हुई है दोस्तों। भाग 8 में केंद्र शासित राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। संयोग से इस टाइम कितने केंद्र शासित राज्य हैं? 8। तो इस तरीके से आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। तो अब देखते हैं भाग 9। भाग 9 को याद करेंगे। इसमें पंचायत के बारे में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पंचायत। अगर हम पंचायत को अंग्रेजी में लिखें तो है PANCHAYAT। संयोग देखिए, संयोग से इसको भी अगर हम गिने तो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अक्षर हैं? मात्र 9। एकदम संयोग सही है। पंचायत को इंग्लिश में भी पंचायत ही लिखते हैं, तो पंचायत को हम कैसे याद करेंगे? 9। भाग 9 में क्या है? पंचायत। अब चलिए दोस्तों हम देखेंगे 9। तो चलिए दोस्तों हम देखेंगे भाग 9। भाग 9 में क्या दिया हुआ है? भाग 9 में है नगर पालिका। क्या है? भाग 9A में क्या है? नगर पालिका। क्या है? भाग 9A में है नगर पालिका। दोस्तों इसको आप इस तरीके से याद करेंगे। भाग 9 में क्या है? ग्राम पंचायत। तो अगर ग्राम पंचायत में अच्छे से प्रधान जी काम करवाएंगे, अच्छे से अगर हमारा गांव विकास करेगा, तो वो नगर पालिका में तब्दील हो जाएगा। उसे सरकार जो है नगर पालिका घोषित कर देगी। तो इसलिए 9 विकास करके क्या बन गया? 9A। तो ग्राम पंचायत विकास करके क्या बन गया? नगर पालिका। ठीक है दोस्तों। अब याद करेंगे 9B। भाग 9B। तो भाग 9 में क्या है? सहकारी समितियां। अगर ग्राम पंचायत और नगर पालिका सही से काम करेंगे तो सहकारी समितियों के द्वारा अच्छे से काम करेंगे। तो इस तरीके से हम भाग 9B को याद कर लेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे भाग 10। अब हम जानेंगे भाग 10 के बारे में। तो भाग 10 में क्या है? अनुसूचित तथा जनजातियों के क्षेत्रों का प्रावधान। अनुसूचित तथा जनजातियों के क्षेत्रों का प्रावधान। तो अनुसूचित को कहते हैं SC, ठीक है, और जनजाति को कहते हैं ST। तो S जो है देखिए संयोग से 5 की तरह बन रहा है। कैसा बन रहा है? SC का 5 और ST का 5, ठीक है, बराबर बन गया 10। ठीक है, तो ये इस तरीके से आसानी से हम याद कर सकते हैं। SC का 5 प्लस ST का 5 बराबर 10। 10 भाग 10। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे भाग 11 के बारे में। तो भाग 11 क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्र तथा राज्य के संबंध। केंद्र और राज्य के संबंध। आसान, बिल्कुल आसान है दोस्तों। हम बताया था आपको केंद्र का मतलब यूनियन। यूनियन में कितने अक्षर थे? केंद्र को हमने कैसे याद किया था? यूनियन से। यूनियन में कितने अक्षर थे? 5। ठीक है, कितने थे? 5। प्लस राज्य करेंगे तो राज्य में कितने अक्षर थे? 6। तो स्टेट्स, यूनियन में 5, स्टेट्स में 6, हो गया दोनों 11। मिलके आसानी से याद हो गया दोस्तों। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, एकदम बिल्कुल तुरंत याद। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे भाग 12 को। भाग 12 में क्या है? केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध। तो दोस्तों इसको हम याद कैसे करेंगे? देखिए भाग 12, ठीक ना, तो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ठीक है दोस्तों, देखिए बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। रुपया क्या है? वित्त है। ठीक है दोस्तों, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तो ठीक है, अगर इस तरीके से याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये देखेंगे जब हम सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं पिक्चर, कोई नई मूवी आती है। अब तो लॉकडाउन के बाद समझे नहीं यार, लॉकडाउन से बंद ही सब हो गया है। लेकिन उसके बाद क्या था कि 12 बजे का, सुबह नहा धो करके 12 बजे का शो देखना पसंद करते थे। क्या है? 12 बजे का शो देखना पसंद करते थे। जब पॉकेट में पैसा होता था तब जाते थे कहाँ? हम 12 बजे शो देखने। तो इसका संबंध हो जाएगा वित्तीय संबंध से। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब देखेंगे हम भाग 13। चलिए दोस्तों भाग 13 को हम कैसे याद करते हैं? देखिए रिलेट करना पड़ेगा इसको। अब देखिए क्या है? भारत के भीतर राज्यों के मध्य व्यापार, वाणिज्य तथा समागम, परिवहन। ठीक है, भारत के भीतर राज्यों के मध्य व्यापार, वाणिज्य, समागम, परिवहन।
दोस्तों भाग 12 में भी हमने देखा था क्या था, वित्तीय संबंध। कहानी बना कर रिलेट करेंगे इसको। हमारे पॉकेट में क्या है, पैसा है, वित्त है। तो यहाँ पे हमारी 13 महिला मित्र बन गई। क्या बन गई, 13 महिला मित्र बन गई। और हमारा सभी राज्यों में 13 प्रकार का व्यवसाय चलने लगा, भारत के भीतर सभी राज्यों के भीतर चलने लगा। और यहाँ पे परिवहन भी चलने लगा। क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 13 ट्रक भी चलने लगी। ठीक है, तो भाग 13 से 13 ट्रक चलने लगी। भाग 13 से 13 प्रकार की महिला मित्र भी बन गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसको याद करेंगे। अब देखेंगे, थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। अब देखेंगे भाग 14। ठीक है, क्या है, संघ तथा राज्यों के अधीन लोक सेवाएं। संघ में IAS और राज्य के अधीन PCS। क्या है, संघ में IAS और राज्य के अधीन PCS। तो यहाँ पे जब हमारे 13 महिला मित्र बन गई थी, तो हमारा यहाँ पे व्यापार क्या कर दिया, इन्होंने चौपट कर दिया। सब व्यापार 13 कौड़ी में मिला दिया। ठीक है, 13 कौड़ी मतलब 13 भाग, और 13 कौड़ी मिला दिया, हमको बर्बाद कर दिया। तब हम आ गए इलाहाबाद। कहाँ आ गए, प्रयागराज में आ गए। 14 में आ गए IAS PCS की तैयारी करने। संघ तथा राज्यों के अधीन लोक सेवाएं। चलिए दोस्तों, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब देखेंगे हम भाग 15। तो भाग 15 में क्या है दोस्तों, भाग 15 में है निर्वाचन। क्या है दोस्तों, निर्वाचन। यहाँ पे हम 5 को रिलेट करेंगे पानी से। कैसे करेंगे, 5 को रिलेट करेंगे पानी। ठीक, और पानी को हम कहते हैं नीर, और नीर से हो जाएगा निर्वाचन। ठीक है दोस्तों, 5 से क्या हो जाएगा, निर्वाचन। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। भाग 15 निर्वाचन, 5 से पानी, और पानी को नीर कर दीजिए, और नीर से निर्वाचन। भाग 15 भी आसानी से हमारा याद हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अगला। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम भाग 16। ठीक है, भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, कोई भी माइनॉरिटी है उसके लिए, या एंग्लो इंडियन है उसके लिए क्या है, विशेष उपबंध। ठीक है दोस्तों, तो भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन। क्या है, स्पेशल प्रोविजन। विशेष उपबंध को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्पेशल प्रोविजन। अब स्पेशल प्रोविजन को अगर इंग्लिश में लिखें तो हो जाएगा SPECIAL PROVISION। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन। और संयोग देखिए, स्पेशल प्रोविजन में भी 16 अक्षर हैं। ठीक है दोस्तों, तो 16 अक्षर से हम याद कर लेंगे भाग 16। ठीक है दोस्तों, स्पेशल प्रोविजन से हम याद कर लेंगे भाग 16। अब देखेंगे भाग 17। तो भाग 17 में राजभाषा की चर्चा की गई है। क्या है, राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो हमारे ऑफिस में प्रयोग होता है वो ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपको सिर्फ अंग्रेजी याद करना है। ऑफिशियल लैंग्वेज फिलहाल याद ही होगा, लेकिन अगर नहीं याद होगा तो ऑफिशियल लैंग्वेज देख लेंगे। तो इसमें देखिए OFFICIAL LANGUAGES। ऑफिशियल लैंग्वेज में भी संयोग से 17 अक्षर हैं, तो इसलिए भाग 17 को हम याद कर लेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारा भाग 17 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम भाग 18। भाग 18 को में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय आपात। भाग 18 में दिया हुआ है राष्ट्रीय आपात। देश में जितने भी आपातकाल लगाए जाएंगे सब भाग 18 से लगाए जाते हैं। कैसे लगाते हैं, भाग 18। तो भाग 18 को हम कैसे याद करेंगे, दोस्तों हम भाग 18 राष्ट्रीय आपात को देखेंगे। इसमें भी संयोग से वही मामला है, इसको अंग्रेजी में करेंगे तो हो जाएगा इमरजेंसी प्रोविज़न। क्या हो जाएगा, इमरजेंसी प्रोविज़न। EMERGENCY, इमरजेंसी प्रोविज़न। इसमें भी संयोग से क्या है, 18 अक्षर हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाग 18 तक हम कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं भाग 19। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण। क्या है, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण में बहुत कुछ आता है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, प्रकीर्ण। यहाँ पे क्या है, प्र। ठीक है, तो जो ये र है इसको हम मान लेंगे 1, और प जो है ये हो जाएगा 9 की तरह। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19।
तो भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण। अब हम देखेंगे भाग 20। दोस्तों भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। क्या है दोस्तों, भाग 20 में संविधान संशोधन। और इसमें करना क्या है, संशोधन को हम अंग्रेजी में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, SAN शोधन, SAN शोधन। और उम्मीद करते हैं कि आप रीजनिंग तो पढ़ते ही होंगे, अब छात्र हैं तो रीजनिंग तो पढ़ेंगे ही। तो S देखेंगे हमारा हो जाएगा 19, यस से क्या होगा 19 हो जाएगा, और A से हो जाएगा 1, तो 19 1 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। तो इस तरीके से हम भाग 20 को याद कर लिए। अब देखेंगे हम भाग 21। भाग 21 में क्या है, अस्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान संक्रमणकालीन अवस्था। भाग 21 में क्या है, अस्थायी प्रावधान संक्रमणकालीन व्यवस्था। ठीक है, भाग 21 में क्या है, अस्थायी प्रावधान संक्रमणकालीन व्यवस्था, जिसके अंदर 370 जम्मू कश्मीर का राज्य आता है। ठीक है, तो इसी के भाग 21 के अंतर्गत ही दिया गया था 370 जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जो मोटाबाई ने खत्म कर दिया। ठीक है दोस्तों, जो मोटाबाई ने खत्म कर दिया। अच्छा, हमारे देश के सैनिक ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं। ठीक है, और वहीं पे उनकी मृत्यु भी होती है। तो अगर उन सैनिक अगर किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है तो उनको 21 तोपों की सलामी दी जाती है। क्या दी जाती है, 21 तोपों की सलामी। तो 21 तोपों की सलामी से हम याद कर लेंगे भाग 21 को। 21 तोपों की सलामी से हम याद करेंगे 21 तोपों को। ठीक है दोस्तों, अब हमारा एक बचा है मात्र भाग 22। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम हिंदी का विकास व निरसन। ठीक है दोस्तों, तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम और हिंदी का विकास। ठीक है, तो संक्षिप्त नाम का क्या मतलब होता है, संक्षिप्त नाम का ये मतलब होता है कि यहाँ पे दिया गया है हमारा, संक्षिप्त नाम में दिया गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान को क्या कहा जाएगा। ठीक है, संविधान को क्या कहा जाएगा, तो हमारे संविधान को बताया गया है इसमें कि इसको भारतीय संविधान के नाम से जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो संक्षिप्त नाम का क्या मतलब है, संविधान को भारतीय संविधान के नाम से जाना जाएगा, और हिंदी का विकास के बारे में इसको दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम इसको फटाफट से उम्मीद करते हैं कि आपने याद कर लिया होगा। अगली ट्रिक लेके आएंगे, तब आप अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरीके से हम वीडियो लेकर के आते रहते हैं।